मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साहिबीन को उर्दू सोहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए। खुदा ने हमें जिंदगी की जमीन पर कायम रखा और ये फजल बख्शा कि हम सब वहां मिलकर खुदा उनके कलाम की अमीक बातों की तरफ कदम बढ़ाएं। आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका आखिरी चैप्टर 50वां बाब, और हम 24, 25 और 26 आयत, इन 3 आयत पर गौर करेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरता हूं और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस मुल्क से निकाल कर उस मुल्क में पहुंचाएगा जिसके देने की कसम उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई थी। और यूसुफ ने बनी इस्राएल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम जरूर ही मेरी हड्डियों को यहां से ले जाना। और यूसुफ ने 110 वर्ष का होकर वफात पाई और उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंत के कलाम की अमीक बातों की तरफ कदम बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को खुदावंत की आवाज सुनने के लिए तैयार करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंत इस वक्त, इस मौका के लिए, आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर कायम रखा। खुदावंद आपके बेटे बेटियां बड़े ईमान के साथ आपके हुजूर में सरनगू हैं और अपने कलाम के वसीला से खुदावंद हम मिन्नत करते हैं, अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। खुदावंद सोचों और दिलों को मजबूत कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था, पैदाइश की किताब उसका 50वां बाब और उस 50वें बाब की आखिरी आयत, यहां पर किताब का बिल्कुल इख्तिताम है। और मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था तो मैं गौर कर रहा था, क्या मुर्दे बोलते हैं। और मुझे जो है बीए की किताब के अंदर, बीए के निसाब में, अंग्रेजी की किताब में द हंट्समैन के नाम से वो पोएम याद आ गई, जिसके अंदर एक शिकारी जिसका नाम कागवा था, और वो शिकार के लिए एक दिन जंगल में जाकर उसको वहां पर एक इंसानी खोपड़ी मिलती है और वो खोपड़ी बात करती है। लिहाजा वो तो एक पॉइंट थी जो कि एक दुनियावी सबक सिखाने के लिए, एक मॉरल देने के लिए उस पॉइंट को कलमबंद किया गया। लेकिन याद रखिएगा कि बाइबल के अंदर खुदावंद ने भी बाज अजीब प्रीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया इंसानों तक पैगाम पहुंचाने के लिए। मिसाल के तौर पर जब हम गिनती की किताब खोलते हैं तो वहां पर हमारी मुलाकात बलाम और उसकी गधी से होती है। वहां पर खुदावंद बलाम तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए उसकी गधी का इस्तेमाल करता है। उसके अलावा जब हम देखते हैं पुराने अहदनामे में, पैदाइश की किताब में, कि नूह से जब खुदावंद ने कलाम करना था तो खुदावंद ने फाख्ता यानी डव का इस्तेमाल किया। वो अपनी चोंच में एक जैतून की पत्ती लेकर आई, जो इस बात का पैगाम था नूह के लिए कि अब रुए जमीन से खुदावंद की अदालत, खुदावंद का अजाब जो है वो जाता रहा। फिर से जिंदगी का जन्म हुआ, अब फिर से एक नए दौर का आगाज हुआ। दैट वाज द मैसेज फॉर नूह। वो नूह के लिए एक पैगाम था और खुदावंद ने एक डव के वसीला से अपने इस पैगाम को नूह तक पहुंचाया। सिर्फ यहां तक कि नहीं, जब हम 7 दिन की किताब का मुताला करते तो पता चलता है कि एलिया के पास कौवे खाना लेके आते हैं, जो कि एलिया को एक पैगाम था कि खुदावंद ने जो तेरे साथ वादा किया, खुदावंद को अपना वो वादा याद है और खुदावंद ने उसको कहत के दिनों में खुराक पहुंचाई। मतलब जब कौवे एलिया के लिए खुराक लेके आ रहे हैं तो उनका इस तरह से खुराक लाना एलिया के लिए खुदावंद के वादे की याद था, खुदावंद के वादों की तकमील का एक पैगाम था। और फिर ऐसे नए अहदनामे में जब हम देखते हैं कि पतरस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह का 3 दफा इनकार किया तो मुर्गे ने बांग दे दी, और मुर्ग का बांग देना पतरस रसूल के लिए यह पैगाम था कि तूने खुदावंद के कलाम के मुवाफिक, तूने खुदावंद के कौल के मुवाफिक मसीह यीशु का इनकार कर दिया। और जैसे ही उसने मुर्ग की बांग को सुना, खुदावंद का कलाम बताता है कि वो फूट फूट कर रोया। मतलब बाइबल के अंदर सिर्फ नबी नहीं, सिर्फ शागिर्द नहीं, सिर्फ रसूल नहीं, बाज़ जगहों पर खुदावंद ने कुछ अजीब प्रीचर्स का भी इस्तेमाल किया।
जिन्होंने बनिनो इंसान तक खुदावंद के मैसेजेस को, खुदावंद के पैगाम को पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। और ऐसे ही एक जबरदस्त प्रीचर से हमारी मुलाकात पैदाइश की किताब उसके 50वें बाब 24, 25 और 26 इन 3 आयात में होता है। मैं जब इन आयात को पढ़ता हूं तो मुझे मिस्र के अंदर एक ताबूत दिखाई देता है, कॉफन इन इजिप्ट। और ये ताबूत, ये कॉफन किसी और शख्सियत का नहीं, किसी मामूली शख्स का नहीं, बल्कि ये ताबूत एक ऐसी शख्सियत का था जो कभी मिस्र में सुपर हीरो था, जोसेफ, यूसुफ। अरे जिसे ना तो मिस्री और ना बनी इसराइल कौम के लोग कभी भुला सकते थे। और खुदा का कलाम ये बताता है कि यूसुफ जब मरने लगा तो उसने अपने भाइयों को बुलाया, उससे बात की, उनसे कलाम किया, उनको वादा दिया, उनको होप और उनको उम्मीद दिला गया। और उनसे ये वादा लिया कि तुम मेरी हड्डियों को मिस्र में छोड़ के ना जाना, दैट इज नॉट द राइट प्लेस। अरे हमारे से खुदावंद ने वादा किया है और तुम जाते जाते मेरी हड्डियों को भी यहां से ले जाना, याद रखना वो दिन जरूर आएगा। और ये लोग यूसुफ के मरने के बाद उसके ताबूत की हिफाजत करते रहे। इन्होंने उसके ताबूत के अंदर मसाला भरा और उसकी लाश को उस ताबूत के अंदर बंद कर दिया और खुदावंद के वक्त का इंतजार करते रहे। यूसुफ जो ना सिर्फ अपने खानदान बल्कि अपनी पूरी कौम के लिए परदेश में बायसे बरकत और जबरदस्त खुदावंद का वसीला साबित हुआ। और यूसुफ के दौर में पूरी कौम ने बड़ी यशी की, ये बथेरी जानों के लिए बायसे बरकत साबित हुआ। अब अगर कुछ रह गया था तो सिर्फ यूसुफ की यादें थी और यूसुफ की बातें थी। ये जब जब उस ताबूत को देखते इन्हें यूसुफ के वादे याद आते, वो उम्मीद याद आती जो यूसुफ इनको दिला गया था। और मैं जब इस पैसेज इन 3 आयात पर गौर करता हूं तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी इन 3 नुक्तों, इन 3 बातों पर गौर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट प्रीचर, दूसरा पॉइंट प्रॉमिस और तीसरा पॉइंट पेशेंस। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे, प्रीचर। यूसुफ अब बाकी नहीं रहा। ये लोग जब जब उस ताबूत को देखते जिसके अंदर यूसुफ के जिस्म को मसाला लगाकर बंद कर दिया गया, इन्हें यूसुफ की बातें, यूसुफ की वो वादे याद आते थे। मतलब ये जब जब उस ताबूत को देखते, वो पैगाम जो यूसुफ की मार्फत इन तक पहुंचा वो मुसलसल इन तक पहुंचता रहा। ये मिस्र के अंदर ताबूत मुसलसल बनी इसराइल कौम के प्रीच करता रहा, उनको ये पैगाम पहुंचाता रहा। ये जब जब उस ताबूत को देखते उस पैगाम को याद करते जो यूसुफ ने इनको दिया था। आप 24वीं आयत पे गौर कीजिए, यूसुफ के आखिरी कलमात ये थे, मैं जाता हूं। मतलब वो शख्स अच्छी तरह जानता था कि वो कहां पर जा रहा है, वो अपनी लोकेशन जानता था। अगरचे वो मिस्र के अंदर मिनिस्टर था, इख्तियार होने के बावजूद, धन दौलत होने के बावजूद, पावर अथॉरिटी होने के बावजूद वो शख्स अच्छी तरह जानता था मिस्र जो है ये परमानेंट ठिकाना नहीं है, इट्स अ टेम्परेरी प्लेस। अरे मुझे इस जगह को छोड़ना है, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि एक ना एक दिन आपको भी इस जगह को छोड़ना होगा। इट्स अ टेम्परेरी स्टेशन, ये वक्ती है, आरजी है, दम भर का है। और यूसुफ अच्छी तरह जानता था कि अब वो यहां से कूच करने वाला है, इट्स अ टाइम नाउ। और वो अपने अजीजों को, अपने भाइयों को पास बुलाकर उन पर इस बात को अया करता है कि मैं अब जाता हूं, लेकिन याद रखना कि तुम्हें भी एक दिन यहां से चले जाना है। अरे तुम यहां के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो, अरे तुम यहां पर मुसाफिर की हैसियत से हो, मालिक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी नेशनैलिटी मिस्र की नहीं है। अरे एक दिन तुम्हें यहां से छोड़कर सब कुछ जाना पड़ेगा। मैं आज सब कुछ छोड़कर सारे इख्तियारात, सारी अथॉरिटीज, सारी पोजीशंस, सारी धन दौलत होने के बावजूद देखो मुझे सब कुछ छोड़ कर यहां से रुखसत होना पड़ रहा है, बिकॉज मिस्र, इजिप्ट जो है ये परमानेंट रेजिडेंट नहीं,
अच्छी तरह जानता था कि सब कुछ रखने, सब कुछ होने के बावजूद वो मिस्र में महज एक मुसाफिर है। पतरस रसूल भी जब कलीसिया को खत लिखता है तो अपने खत के अंदर पतरस रसूल भी कलीसिया को यही कह के मुखातिब करता है कि खुदा के बंदे की तरफ से उन मुसाफिरों के नाम, हर एक ईमानदार इस रुए जमीन पर मुसाफिर है। और ये जहान, ये दुनिया, ये जमीन हर एक ईमानदार का परमानेंट नहीं बल्कि आरजी ठिकाना है, ये वक्ती है, ये दम भर का है। और एक ना एक दिन हर एक ईमानदार को इस स्टेशन को छोड़कर अपने दूसरे स्टेशन की तरफ सफर का आगाज करना है, क्योंकि ये स्टेशन, अरे ये वक्ती है, आरजी है, लेकिन एक वो मुकाम है जहां की नेशनलिटी है आपकी। याद रखिएगा कि हर एक ईमानदार, अरे वो इस जहान का नहीं बल्कि वो आसमान का है। आपकी नेशनलिटी इस जहान की नहीं बल्कि आसमानी यरूशलेम की है, जहां पर हर एक ईमानदार को एक ना एक दिन अपने मुकर्रर वक्त से जाना है। इट्स अ टेम्परेरी प्लेस। हर एक ईमानदार इस रुए जमीन पर महज एक मुसाफिर की हैसियत से है। हालेलुया। अरे तुम इस जहान के नहीं, तुम आसमान के हो। पौलुस रसूल इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ था। तीमुथियुस को खत लिखते वक्त पौलुस रसूल कहता है कि मैंने अपनी दौड़ मुकम्मल कर ली, अब मेरा कूच करने का वक्त आ गया। अच्छा गौर कीजिएगा, पौलुस ने यहां पर कूच का लफ्ज इस्तेमाल किया। मतलब पौलुस ये भी लिख सकता था कि अब मेरे दिन थोड़े हैं, अब मैं मरने वाला हूं, या कोई और टर्म यूज कर लेता, लेकिन पौलुस रसूल लिखता है कि अब मेरे कूच करने का वक्त आ गया। यूनानी जुबान में जो यहां पर कूच का वर्ड है एनालिजो, मतलब पौलुस रसूल के जहन में चल क्या रहा था, वो बताना क्या चाह रहा है। एनालिजो ये वो टर्म है जो उस दौर में जहाज के कप्तान इस्तेमाल किया करते थे। जब कोई जहाज मुसाफिरों से भर जाता और जब उस जहाज के कूच करने का वक्त आ जाता तो नरसिंगा बिगल बजा दिए जाते और उस जहाज का कप्तान उस जहाज के बिल्कुल एज पर आके बुलंद आवाज से कहता है एनालिजो, मतलब अब कूच करने का वक्त आ पहुंचा। और जब ये नारा फिजा में बुलंद होता तो मुसाफिरों को छोड़ने वाले तमाम अजीज, अरे वो किनारों पर आ जाते हैं, क्योंकि हर किसी शख्स का कोई ना कोई अपना उस जहाज के अंदर मौजूद होता है। और जब वो उस जहाज को किनारा छोड़ते हुए देखते थे तो उनके आंखों में आंसू और उनके लबों पर खुशी होती थी। उनकी आंखों में आंसू इसलिए होते कि कोई उनका अपना इस जहाज में बैठकर उनसे जुदा हो गया है, लेकिन उनके लबों पे खुशी इसलिए होती थी कि जिस तरह से इस किनारे पे कोई उनको रुखसत करने वाला है, वैसे ही दूसरे किनारे पे कोई उनका इस्तकबाल करने वाला भी मौजूद है। हालेलुया। तो जब पौलुस रसूल ये कहता है कि अब मेरा कूच करने का वक्त आ गया, तो पौलुस रसूल तीमुथियुस को ये बताना चाह रहा है कि जैसे इस किनारे से जहाज रुखसत होता है और उसे अलविदा कहने के लिए लोग मौजूद होते हैं, तो दूसरे किनारे पर उसको वेलकम करने वाले लोग भी अवेलेबल होते हैं। मैं जब इस जहान के किनारे को छोड़कर रुखसत हो रहा हूं तो अगरचे यहाँ पर मुझे अलविदा कहने वाले ईमानदार मौजूद है, तो याद रखो कि दूसरे किनारे पर मुझे रिसीव करने, मुझे वेलकम करने वाले लोग भी मौजूद हैं। अरे वैसे ही ये इस ताबूत का ये मैसेज, ये पैगाम सिर्फ बनी इस्राइल कौम के लिए नहीं बल्कि आज भी हर एक ईमानदार के लिए है। यू आर नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। अरे तुम जमीन के नहीं बल्कि तुम आसमान के हो, और हर एक आसमानी शहरी इस रुए जमीन पर वक्ती तौर पर, आरजी तौर पर अपना गुजर करता है, क्योंकि ये उसका टेम्परेरी स्टेशन है। ये लोग जब जब इस ताबूत को देखते हैं, ये
ताबूत और इस ताबूत के अंदर मौजूद ये मुर्दा हड्डियां मुसलसल सारी कौम को ये पैगाम सुनाती, ये मैसेज प्रीच करती, और ये इस मैसेज को रिसीव करते, तकवीयत पाते और शादमान हो जाते कि हम मिस्र के अंदर परमानेंट नहीं बल्कि आरजी तौर पर है। एक वो दिन आने वाला है जब हमें इस सरजमीन को छोड़कर कहीं दूर चले जाना है। हालेलुया। पहली बात थी प्रीच, दूसरी बात प्रॉमिस। आप इन आयात पे गौर कीजिए, वहां पे लिखा है खुदावंद यकीनन तुमको याद करेगा। और ये बात यूसुफ ने 2 बार कही। बार बार इस बात को रिपीट करने का मतलब ये कि ये गौर तलब बात है। खुदावंद यकीनन तुमको याद करेगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है गॉड विल विजिट यू। अरे एक वो दिन आने वाला है कि जब खुदा किसी फरिश्ते को नहीं या किसी और वसीले को नहीं बल्कि आप ज़ाती तौर पे तुम्हें विजिट करेगा। द टाइम इज कमिंग। अरे तुम अपने आप को तैयार रखना, रेडी रहना, क्योंकि एक वो दिन आएगा कि जब खुदावंद ज़ाती तौर पे विजिट करेगा। और जब खुदावंद ज़ाती तौर पे विजिट करेगा तो समझ जाना कि हमारी मखलसी और हमारी रिहाई का दिन आ पहुंचा है। ये लोग जब जब उस ताबूत को देखते, ये ताबूत ना सिर्फ उन्हें प्रीच करता, उन्हें पैगाम देता, बल्कि उनके अंदर इस उम्मीद को भी जिंदा कर देता कि एक दिन खुदावंद हमें विजिट करेगा। अरे वो दिन आने वाला है कि जब खुदावंद हमारे पास आएगा, और जब खुदावंद हमारे पास आएगा तो समझ आइएगा दैट इज द डे कि जब हमें इस जहान से, इस सरजमीन से कूच करके उस मुकाम पे जाना है जिसका प्रॉमिस किया गया है, जिसका वादा किया गया है। अरे ये मैसेज सिर्फ बनी इस्राएल कौम के लिए नहीं, ये मैसेज आज भी हर एक ईमानदार के लिए है। प्रिपेयर योरसेल्फ, अरे तैयार रहिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में मेरे लिए और आपके लिए वादा है, प्रॉमिस है। अरे जैसे बनी इस्राएल कौम इस वादे को लेके, इस उम्मीद पर जिंदा थी कि एक दिन खुदावंद हमें विजिट करेगा, एक दिन खुदावंद हमारे पास आएगा, ये पैगाम आपके लिए और मेरे लिए भी है। अरे खुदावंद का कलाम इसे ईमानदारों की मुबारक उम्मीद कहता है, क्योंकि एक दिन खुदावंद का कलाम ये बताता है कि जब आखिरी नरसिंगा फूंक दिया जाएगा, मेरा और आपका यीशु बादलों के रथ पे सवार होकर, अरे वो आ पहुंचेगा। आपका और मेरा ये तैयारी का वक्त है। नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अरे जैसे ही वो बादलों के रथ पे सवार होके आएगा, उसकी दुल्हन ये जलाली कलीसिया हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगी। टाइम इज नियर क्योंकि जीसस इज कमिंग सून। अरे ये वादा मेरे लिए और आपके लिए भी उतना ही है। मुझे और आपको हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। हालेलुया। ये लोग जब जब इस ताबूत को देखते थे, ये ताबूत ना सिर्फ इनको प्रीच करता बल्कि वादे की भी याद दिलाता था। और वादा ये था कि गॉड विल विजिट यू। अरे वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें विजिट करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें विजिट करे और आप तैयार ही ना हो। दिस इज द टाइम। अपने आप को तैयार कीजिए, प्रिपेयर योरसेल्फ। अरे ये पैगाम सिर्फ बनी इस्राएल कौम के लिए नहीं था, बल्कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज भी ये पैगाम ईमानदारों की उम्मीद को जिंदा करता और तकवीयत बख्शता है। हालेलुया। हमारे यहाँ पे कब्रिस्तानों के बाहर, ग्रेवयार्ड्स के बाहर लिखा होता आखिरी आरामगाह, लेकिन मैं आपको बताता चलूं ये गलत ट्रांसलेशन है। कब्रिस्तान को अंग्रेजी में सेमेट्री कहते हैं, और सेमेट्री जो है ये यूनानी जुबान के लफ्ज कोएमेट्रॉन से निकला है। और कोएमेट्रॉन वो वर्ड है जो उस जमाने में होटलों के बाहर और गेस्ट हाउस के बाहर लिखा होता था, कोएमेट्रॉन। और कोएमेट्रॉन का मतलब ये है रेस्ट हाउस, जहां पर मुसाफिर वक्ती तौर पर रुकते, स्टे करते, रेस्ट करते, आराम करते और फिर
अपने मुकर्रर वक्त पर उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। कोयमिट्रॉन से ही अंग्रेजी का लफ्ज सेमेट्री निकला है। सेमेट्री यानी कि ग्रेवयार्ड, और हमारे पास उसका तर्जमा किया गया आखिरी आरामगाह। ये दुनिया के लिए आखिरी आरामगाह हो सकती है, मगर याद रखिएगा ईमानदार के लिए ये आखिरी आरामगाह नहीं है। ईमानदार के लिए ये आरजी आरामगाह है, जहां पर वो आरजी तौर पे जाता है और फिर एक दिन अपने वक्त मुकर्ररा पर वो उस जगह को छोड़कर अपने दुल्हा के इस्तकबाल के लिए हवा में बुलंद होकर उसके साथ हमेशा हमेशा उसकी हुजूरी में रहेगा। हालेलुया। अरे ये आपके लिए और मेरे लिए एक मुबारक उम्मीद है। ये प्रॉमिस, ये वादा सिर्फ बनी इस्राएल कौम के लिए नहीं, बल्कि हर एक ईमानदार के लिए है। जीसस इज कमिंग। अरे वो एक दिन मुझे और आपको विजिट करने वाला है। पहली बात थी प्रीचर, दूसरी बात प्रॉमिस, और तीसरी और आखिरी बात पेशेंस। अच्छा, यूसुफ ने ये सारी बातें कह दी और ये कहकर उसने आखिरी दम लिया और वो मर गया। उसके बदन को इधर मसाला लगाया और ताबूत के अंदर रख दिया। अब जब जब ये ताबूत को देखते, ये ताबूत उनको प्रीच करता, ये ताबूत उनको वादे की याद दिलाता, और ये ताबूत उनसे ये कहता कि एक दिन तुम उस सरजमीन में जाओगे जिसका तुमसे वादा किया गया है। ये मिस्र आरजी है, वक्ती है, ये दम भर का है। दैट्स नॉट अ परमानेंट स्टेशन, लेकिन एक ऐसी जगह है जिसका वादा खुदावंद ने किया है। अरे जिसका वादा हमारे बाप दादा से हुआ है। एक दिन तुम उस सरजमीन पे जाओगे जो मुबारक है। अरे जो वादे की सरजमीन है, मगर याद रखना मेरी हड्डियों को भी अपने साथ लेते जाना। यूसुफ ने ये सब तो बता दिया, लेकिन यूसुफ ने ये नहीं बताया कि दुख भी सहने होंगे। अरे तुम गुलामी में चले जाओगे, अय्याशी के दिन जाते रहे, खुशहाली के दिन जाते रहे, अब आने वाले दिनों में तकलीफें उठानी पड़ेगी। हाँ, खुदावंद का वादा वहीं पर है। अरे खुदावंद जरूर विजिट करेगा। मखलसी भी यकीनी है, नजात भी यकीनी है, वादे की सरजमीन मिलेगी, ये बात भी यकीनी है। मगर उन सब से पहले अरे तुम्हें दुख उठाने होंगे, तकलीफों का सामना करना होगा, आजमाइशों में से गुजरना पड़ेगा। ये सारी बातें यूसुफ ने तो नहीं कही, लेकिन इनका तजर्बा इनको करना पड़ा। मुश्किल हालात, मुश्किल सूरत हाल, कठिन सूरत हाल, तरह तरह की आजमाइशों में से गुजरना पड़ा, लेकिन खुदावंद का वादा इनके साथ था। और वो वादा ये था कि तुम वादे की सरजमीन में दाखिल होगे। और खुदावंद एक दिन वो दिन ले आया जब खुदावंद ने इनको विजिट किया, और जब खुदावंद ने इनको विजिट किया, मखलसी मिल गई, निजात मिल गई, और फिर एक नए सफर का आगाज हुआ। ये वादे की सरजमीन की तरफ चल पड़े। लेकिन उससे पहले इनको तरह तरह की आजमाइशों और तरह तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा। अरे यही पैगाम आपके लिए और मेरे लिए भी है। यही पैगाम आज हर एक ईमानदार, हर एक निजात याफ्ता शख्स के लिए है। अरे आपके साथ भी एक वादा कर दिया गया है, और वो वादा ये है कि आप इस जहान के नहीं बल्कि आसमान के नेशनल हो। आपके पताके, आपके आईडी कार्ड आसमानी यरूशलेम के हैं, जहां की आपकी नेशनैलिटी है। एक दिन आपको इस जगह को छोड़कर जाना होगा, आसमानी यरूशलेम के सफर पर निकलना होगा। यह मुमकिन है कि शायद आज आप भी तरह तरह की आजमाइशों और तकलीफों का सामना कर रहे हो, लेकिन याद रखिएगा ये आजमाइशें, ये तकलीफें, ये परेशानियां महज दम भर की है। ये वक्ती है, ये आर्जी है। एक दिन ये तकलीफें, एक दिन ये आजमाइशें, एक दिन ये सारी परेशानियां जाती रहेंगी, क्योंकि खुदावंद विजिट करने वाला है। और जिस दिन खुदावंद विजिट करेगा, वो अपने लोगों को हर तरह की तकलीफों से, हर तरह की आजमाइशों से, हर तरह की परेशानियों से मखलसी देने को है, निजात देने को है। अरे वो दिन आने वाला है जब वो अपने बेटे बेटियों के आंसुओं को पोंछ डालेगा, और फिर आप और मैं और खुदावंद के लोग ईमानदार खुदावंद की हुजूरी में होंगे। अरे वहां पर ना तो फिर रोना होगा, ना फिर कोई फिक्र, और ना
कोई परेशानी होगी, बल्कि वहां पर खुदावंद की हुजूरी में हर एक जान खुशी और शादमानी से रहेगी। हालेलुया। अरे उसने एक अब्दी सरजमीन का आपसे और मुझसे वादा किया है। There is a promise for you. उसने वादा किया, मैं जाता हूं, जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि फिर लौट आऊं और अपने साथ ले जाऊं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। खुदावंद के लोगों के पास ये प्रॉमिस है, ये वादा है। ये लोग जब जब इस ताबूत को देखते हैं, इस ताबूत के अंदर मुर्दा हड्डियां मुसलसल पुकार पुकार के पूरी कौम को ये प्रीच करती, वादे की याद दिलाती थी, और वो वादे इनको तकवीयत देते और मजबूत करते थे। मगर याद रखिएगा, अरे उन लोगों के पास तो महज ताबूत था, और उस ताबूत के अंदर मुर्दा हड्डियां थी। मगर आपके और मेरे पास तो यीशु की खाली कब्र है। उस कब्र के अंदर ना तो कोई कफन है और ना कोई मुर्दे की हड्डियां है। वो खाली कब्र अपना मुंह फाड़े पुकार पुकार कर जिंदगी की उम्मीद और तसल्ली देती है, और इस बात की शहादत देती है कि एक जात ऐसी आई जो मौत और कब्र पर गालिब आया। अरे मौत को शिकस्त हुई, वो हार गई, और जिंदगी को फतह हुई। अरे वो जो खुद जिंदा हुआ, वो मुझे और आपको भी जिंदगी देने की कुदरत रखता है। उसके वादे सच्चे और आमीन के साथ हैं। हालेलुया। अरे आपके सामने और मेरे सामने कोई ताबूत नहीं है आज, ना किसी ताबूत में कोई हड्डियां हैं। अरे हमारे सामने तो यीशु की खाली कब्र है, जो हर एक ईमानदार को मजबूत करती और तकवीयत देती है। अरे आपके पास भी एक वादा है, ईमानदारों के पास एक मुबारक उम्मीद है। कॉफिन इन इजिप्ट, मिस्र में ये ताबूत बनी इस्राएल कौम को तकवीयत देता था, मजबूत करता था। जो वादे उनके लिए थे, वो वादे आज आपके लिए भी है। Jesus is coming soon. अरे वो विजिट करने वाला है। ये आपका और मेरी तैयारी का वक्त है। Prepare yourself, क्योंकि जब वो विजिट करेगा, वो दिन मखलसी और आजादी और रिहाई का होगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदा इस वक्त, इस मौका, इस पल के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदा यीशु जी, आपकी कब्र खाली है, हम शुक्रगुजारी करते हैं, और ये बातें हमें शादमान करती, मजबूत करती और तकवीयत देती है। खुदा यीशु जी, आप जल्द आने वाले हो। हम इस बात की खुशी करते और नारा मारते हैं, क्योंकि अब हमारी नजात के दिन पहले से ज्यादा और नजदीक है। खुदा हम अपने आप को आपके मस्बा पे लाते हैं, पाक रुझ मिन्नत करते हैं, हमें तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। वो तमाम बेटे बेटियां जो आपकी आवाज को सुनती है, पाक रुझ रहनुमाई कीजिए, ताकि यीशु की आमद तक, यीशु की ये दुल्हन, ये कलीसिया पूरे तौर से तैयार होकर हवा में उड़कर अपने दुल्हा का इस्तकबाल करे। खुदा अपने बच्चों को छुइए, अपने कलाम के वसीला से बड़ी तकवीयत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। God bless you। खुदा अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। God bless you all।